वेल जर्नल्स वाले चैप्टर में आज कुछ नया इंटरेस्ट, कुछ नया ट्रांजैक्शंस, ये 6 ट्रांजैक्शंस आप लोग नोट करोगे। एंड दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बोल के पूरा एक अलग से चैप्टर है, अपने क्लास 11 में आप देखोगे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स में मिलेगा। उसके बारे में बहुत बाद में बात करनी है अपने को, बट जर्नल्स वाले चैप्टर से कुछ बेसिक्स करना है, राइट। सो ये इंटरेस्ट, ये ट्रांजैक्शंस नोट डाउन कर लो। हम लोग इसका इंटरेस्ट करना शुरू करेंगे एंड क्या होता है, व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर ₹50,000। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो आप अच्छे से। बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगा एवरीवन? परफेक्ट। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल के फॉर्मेट में एकदम नाइसली नीटली पुट करना है आपको। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। फर्स्ट एंट्री इज डन। अब ध्यान से सुनो एक नया कॉन्सेप्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? आपने यहाँ मिस्टर एक्स को गुड सेल किया उधार में, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ। बाद में अगर मिस्टर एक्स पैसा देता, कैश मिलेगा अगर, तो क्या एंट्री पास हो? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। बट अभी यहाँ पे एक नया अब एक कॉन्सेप्ट आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। क्या है? मान लो मिस्टर एक्स को आपने गुड सेल किया ना, आपका और उसका बात हो गया था कि वो पेमेंट 3 महीना बाद करेगा, ठीक है। अपन चाहे ना उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बिल ड्रॉ करने, ये नहीं उसके ऊपर ड्राइंग कर देंगे। बिल ड्रॉ करने का मतलब क्या है? वरना स्टैम्प पेपर अपने लिखते हैं। सपोज मुझे पैसा मिलना है, सपोज मैंने मिसेस को गुड सेल किया, मुझे पैसा मिलना है, मैं ही लिखता हूँ पे टू गौतम दुग्गड़ अ सम ऑफ ₹50,000 3 months आफ्टर डेट। मुझे पैसा मिलना है, मैं ही लिख रहा हूँ। तो मैं जो ये बच्चे लिख रहा हूँ इसका कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के ड्राफ्टिंग किया, जैसे ड्राफ्टर लेटर ड्राफ्टिंग, वो ड्राफ्ट। एक तो था बैंक ड्राफ्ट, वो बैंक ड्राफ्ट नहीं, तो जस्ट एक कागज में लिख लिया। 50,000 क्यों? मैं 50 लाख भी लिख सकता था, 50 करोड़ भी लिख सकता था, 500 करोड़ भी लिख सकता था, हाँ या ना? वो वजह थोड़ी है उसका कोई। मैंने ये जो लिखा है ना, इसको बोला जाता है अनकंडीशनल ऑर्डर। मैंने क्या लिखा है? लैंग्वेज क्या था? पे टू गौतम दुग्गड़ अ सम ऑफ ₹50,000 3 months आफ्टर डेट। मैं ये लिख करके मिस्टर एक्स को देता हूं कि भाई एक्सेप्ट कर इसको। वो उस पर एक्सेप्टेड लिख के अपना साइन करेगा एंड मुझे लौटा देगा। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेरे एक अनकंडीशनल ऑर्डर को उसने एक्सेप्ट किया, अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। क्या? मेरे लिए दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी कॉल्ड, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब लिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए दैट इज बिल्स रिसीवेबल। एंड जिसने एक्सेप्ट किया है मिस्टर एक्स, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये बिल्स पेबल। मेरे लिए एसेट हो गया, मेरे लिए एसेट है। कैसे? क्योंकि अब इस कागज के टुकड़े के बेसिस पे मुझे मिस्टर एक्स से 3 महीना बाद में 50,000 रुपये मिलेगा। एंड उसके लिए वो लायबिलिटी है, उसके लिए लायबिलिटी है, उस बिल का उसको पेमेंट करना है। एसेट है मेरे लिए, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। उसके लिए बिल्स पेबल लायबिलिटी है, तो उसके लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये समझ में आ रहा है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उसको। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक जन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के एंगल से दिस बिल्स पेबल। जिसके लिए एसेट है, जिसको पैसा मिलना बाकी है, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसका देना बाकी है उसके लिए बिल्स पेबल। बिल्स इसलिए हमेशा होगा डेबिट, बिल्स पेबल होगा हमेशा क्रेडिट। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी क्या हो रहा है? अपने को ड्यू अ बिल अपॉन मिस्टर एक्स फॉर ₹50,000 पेबल आफ्टर 3 months। हमने मिस्टर एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया है, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। समझ में आ रहा है? हमको कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स होता, चेक मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स होता। अभी बिल रिसीवेबल मिला है तो बताओ अपने बुक्स में एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। परफेक्ट, कॉपी करो। सो इट्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब बहुत ध्यान से, ये जो बिल मिला ना मेरे को, अब इस बिल के बेसिस से मैंने कहा पे अटेंशन, बहुत अच्छे से सुन लो। वैसे मैं बोलूँ बहुत डिटेल है, बहुत कुछ है, इसके ऊपर एक चैप्टर अलग से तो करना ही, बट फिलहाल जर्नल्स में भी पूछ सकता है। इस बिल का या तो मैं 3 महीने तक बिल को अपने पास में ही बचा के रखूं, सेफली रखूं, 3 महीने बाद में जाऊंगा मिस्टर एक्स के पास में, भाई पैसा दे। इसका एक दूसरा यूज भी है बहुत इंपॉर्टेंट।
क्या है, बैंक वाला हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिल डिस्काउंटिंग का, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये क्या है, सपोज मिस्टर एक्स का मेरा अकाउंट एक ही बैंक में है, सेम बैंक में है, मतलब मिस्टर एक्स भी उसी बैंक का कस्टमर है, मैं भी उसी बैंक का कस्टमर हूँ। मैं ये बिल ले जाके बैंक वाले के पास में जाता हूँ कि देख भाई तेरे कस्टमर का बिल है, देख साइन भी है, तुम एक काम कर, ये बिल अभी रख ले, मेरे को इसका पैसा अभी दे दे, तेरे को 3 महीना बाद मिस्टर एक्स से ले लेना तुम पैसा। बैंक वाले बोले भाई साहब आप धंधा करते तो मैं भी धंधा करता हूँ, बोले अभी मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा और 3 महीना बाद मेरे को मिस्टर एक्स से 50,000 मिलेगा, मेरे को फायदा क्या हुआ? बराबर ना। बैंक वाला भी तो यार बिजनेस करने बैठा है, बैंक वाला बोलेगा भैया मेरे घर में तो 20 बच्चे हैं, तो मैंने बोला बच्चे की जान लोगे क्या, कुछ तो कुछ काट के दे दो यार, और तो क्या होगा, तुम भी धंधा करने बैठे हो, मैं भी समझता हूँ, कुछ काट के दे दो, लॉजिकल है। बैंक वाला सपोज 2,000 रुपया काट के मुझे 48,000 देता है। मैं अभी जब एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मैं आपको पूरा एंट्री बता दे रहा हूं, मेरे स्टेटमेंट में पूरा एंट्री रहेगा, अब आपको सोचना एंट्री क्या होगा, बराबर। बैंक वाला 2,000 रुपया काटेगा, ये जो काट रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। अभी एनीवेज बैंक वाले काट रहा है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, नॉर्मल अकाउंट है, गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट ही होगा। दूसरा बात, बैंक वाला 48,000 मेरे को हाथ में कैश नहीं देगा, बैंक का सिस्टम होता है, बैंक वाला पैसा क्या करेगा, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, राइट। और मेरे पास जो बिल आया था मिस्टर एक्स से, वो बैंक वाले के पास में चला गया। मिस्टर एक्स से बिल रिसीवेबल आया था, वो बिल सर बैंक वाले के पास में चला गया। ये पूरा प्रोसेस होता है। अभी आपको इसकी एंट्री सोचनी, कोई बोलेगा नहीं, बीच में 30 सेकेंड्स का टाइम अलाउड है, उसके बाद में एंट्री बोलनी है आपको। सो दैट्स अ गुड एंट्री, एक्सप्लेन कर ही दिए थे। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास 48,000, मैंने क्या बोला, बैंक वाला हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। 2,000 रुपया बैंक वाला हमको कम पे कर रहा है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,000। और हमारे पास जो बिल आया था पहले वो डेबिट हुआ था, अभी वो बिल बैंक वाले के पास में चला गया, तो हमारे पास BR अकाउंट आया था पहले तो डेबिट हुआ था, अभी चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो आप फोर्थ एंट्री तो अपने आप कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाइन फॉर ₹40,000। साफ समझ में आ रहा है एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, अमाउंट 40,000। अभी इसके बाद इस बार मिस्टर वाई ने हमारे ऊपर एक बिल ड्रॉ की था ना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मिस्टर वाई ने हमारे जो बिल ड्रॉ किया उसको एक ड्राफ्ट बोलते हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग उस बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस बार हमारे लिए बिल्स पेबल होगा। 30 सेकेंड टाइम अलाउड, खुद पहले इसका एंट्री सोचिए क्या होना चाहिए। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, दैट्स वंडरफुल। सो ये भी समझ में आ गया आप लोग को, गुड। दो बिल्स रिसीवेबल बिल्स, फिर और बहुत कुछ होता है वो लोग बाद में करेंगे, अभी इस चैप्टर में। तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000, ठीक है। अभी मिस्टर वाई ने हमारे बिल ड्रॉ किया था, मान लो 3 महीने का बिल था, हमने उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो गया। 3 महीना बाद, ध्यान से सुनिएगा, 3 महीना बाद मिस्टर वाई आपके पास में आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है पैसा लेने के लिए, और हम ईमानदार है, हम उसका पेमेंट कर दे रहे हैं बिल का। कैसे कर रहे हैं, बाई चेक। मिस्टर वाई हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, एंट्री हड़बड़ी में फॉर्म मत कीजिएगा। मिस्टर वाई हमारे पास में आया, आके बिल लेके आया, हमने उसे बिल ले लिया वापस और उसका बाई चेक पेमेंट कर दिया। 30 सेकेंड टाइम अलाउड, अगेन एंट्री सोचिएगा।
सो इट्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स अ गुड एंट्री बिकॉज हमारा बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट कर दें तो लायबिलिटी कम हो जाएगा हमारा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स वंडरफुल. Bills payable account debit to bank account 40,000. So this is a basic concept about bills receivable and bills payable. कि bills receivable क्या होता है, उसका डिस्काउंटिंग एंट्रीज क्या होगा, बिल्स पेबल का एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल का हम लोग पेमेंट कर रहे तो क्या एंट्री पास होगा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका. क्लियर? तो अगेन रिपीट करो, डिटेल में इसके वो चैप्टर बाद में आएगा.